एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस लेक्चर में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लें कि दिस टेंस शोज अ कंटिन्यूस एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब कोई भी एक्शन जो कि हम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कर रहे हो एट द मोमेंट, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं। देखें कि सी हियर इज द बॉय। अभी यहाँ पर बारिश हो रही है, सो ही विल से दैट इट इज़ रेनिंग नाउ। अभी बारिश हो रही है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, इसलिए ये कह रहा है कि इट इज़ रेनिंग नाउ। सी अदर एग्जाम्पल्स दैट आप अगर कुछ पका रहे हो, सो यू विल से दैट यू आर आई एम कुकिंग समथिंग, और आप चाय पी रहे हो, सो यू विल ड्रिंकिंग समथिंग। आपको मैं पढ़ा रही हूँ, सो विल आई से दैट आई एम टीचिंग यू। आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, यू आर वॉचिंग माई वीडियोस। तो इस तरीके से कोई भी एक्शन जो कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रहे हो, बात करने के दौरान हो रहे हो, उनके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को फॉर्म करने के कुछ रूल्स हैं। तो फर्स्ट रूल है कि इसके हेल्पिंग वर्ब्स को देखें। तो इसके हेल्पिंग वर्ब्स 3 हेल्पिंग वर्ब्स है, एक है इज़, एम और 3। इज़, एम और एंड ये हमें हेल्प करेंगे इसकी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। नाउ सेकेंड रूल है कि इसमें जो हम वर्ब यूज़ करते हैं, इसमें जो वर्ब यूज़ होती है वो है उसके साथ वर्ब आईएनजी, मतलब उन वर्ब्स जो है उनके एंड में आईएनजी लगाया जाता है, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। और द सेकेंड रूल है, मतलब इसकी जो पूरी फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई भी सब्जेक्ट रखेंगे, कोई भी सब्जेक्ट की फैमिली, आई, ही, शी, इट, द, आई, वी और एनी नेम। फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब्स को रखेंगे इज़, एम और, एंड देन वी विल राइट प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब इसकी जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म रखेंगे। इस एग्जाम्पल को देखें, वी आर स्पीकिंग, हम बात कर रहे हैं। अब हैव यू नोटिस समथिंग हियर। आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आर इस्तेमाल हुआ है, इन सब में से सिर्फ इन्होंने आर को ही चूज़ किया हुआ है, बिकॉज हम ना इनका जो स्ट्रक्चर, मतलब सब्जेक्ट की कोई भी फैमिली, आई, ही, शी, इट, वी और दे, एनी सिंगुलर नेम और प्लूरल नेम। यहाँ पर हमने कोई भी प्लूरल नेम हो, कोई भी प्लूरल नेम, वी, दे और एनी प्लूरल नेम, उसके साथ हमेशा हम आर का यूज़ करते हैं। और कोई भी सिंगुलर नेम एज ही, शी, इट और एनी अली, सना वगैरह, उनके साथ हम हमेशा इज़ यूज़ करते हैं, रिमेंबर दैट। और द लास्ट वन जो है वो है एम। इस एम के साथ हम हमेशा आई को यूज़ करते हैं। ये थी इसकी फॉर्मेशन। नाउ लेट्स डू द अदर एग्जांपल्स। प्रैक्टिस सम सेंटेंसेस जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस के ये कुछ मज़ीद एक्सप्लेनेशंस के साथ हम इन सेंटेंस को बताएंगे, ताकि हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है जो उसको हम क्लियरली समझ सकें। तो यहाँ पर आप सेंटेंस देखिए कि हम पढ़ रहे हैं, इसमें हमने इसका स्ट्रक्चर सीखा। तो अब इसको मज़ीद सीखेंगे। तो कि सब्जेक्ट है प्लस हेल्पिंग वर्ब्स है और वर्ब आईएनजी, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो हमारे पास जो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो है हम, तो हमने इसको यहाँ पर रखा है जो है ये वी। और फिर हमारे पास जो कि हेल्पिंग वर्ब है, हमने इस पर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने आर लगाया है, और क्योंकि कोई भी प्लूरल नेम हो उसके साथ हम आर लगेंगे। और फिर है हमारे पास वर्ब आईएनजी, एक्शन जो हो रहा है, एक्शन के लिए, तो वहाँ पर एक्शन हो रहा है, पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने इस पर यहाँ पर रीडिंग लिख दिया। क्लियर है कि वी आर रीडिंग। ये एक शॉर्ट सेंटेंस है, हम लॉन्ग सेंटेंस भी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखिए, हम आज स्कूल में अंग्रेज़ी किताब पढ़ रहे हैं, हम आज स्कूल में अंग्रेज़ी किताब पढ़ रहे हैं। इस लॉन्ग सेंटेंस को बना सकते हैं हम इस तरीके से कि वी, वैसे तो सब कुछ सेम लगेगा, बस हमने क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट को उसमें ऐड कर लेना है। यहाँ पर वी आर रीडिंग एन इंग्लिश बुक इन स्कूल, वी आर रीडिंग एन इंग्लिश बुक इन स्कूल। यहाँ पर हमने सब्जेक्ट रखा है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रखा है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट है, और फिर प्लस वर्ब आईएनजी है, आईएनजी, और फिर हमारे प्लस यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रख लिया है। हमारा ये लॉन्ग सेंटेंस भी बन गया। हम इस तरीके से बहुत सारे लॉन्ग सेंटेंस बना सकते हैं, एज आई एम टीचिंग द ग्रामर, और हम जैसे कहते हैं कि हम लर्निंग कर रहे हैं, सो वी आर लर्निंग इंग्लिश बुक। इस तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसकी स्ट्रक्चर ये थी। अब इसके हम पॉजिटिव और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। इस तरीके से सिंपल रूल है कि हमने पॉजिटिव जैसा सेंटेंस है उसको हम पॉजिटिव इस तरीके से लिखेंगे, शी इज़ कमिंग, she is coming, and we are
रीडिंग, इस तरीके से हमने इसको सिंपल रख लिया। और नेगेटिव में क्या करना है, सिर्फ थोड़ी सी चेंज आएगी कि शी इज़ नॉट रीडिंग, हमने सिर्फ नॉट को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर भी वी आर नॉट रीडिंग, सिंपल। और इंट्रोगेटिव से हमने क्या करना है कि जो हमें हेल्पिंग वर्ब मिल रहे हैं, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, इसको हमने सब्जेक्ट से पहले रखना है, बस यही सिंपल रूल है। तो हमने इसको इस तरीके से लिखा है कि इज़ शी कमिंग, यहाँ पर था शी इज़ नॉट कमिंग, ये नेगेटिव था, और यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव है, इज़ शी कमिंग और आर वी रीडिंग। इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव बना सकते हैं। पॉजिटिव के लिए हमने सिंपल इसको सेंटेंस को इस तरीके से रखना है कि पॉजिटिव हो, जैसे कि शी इज़ कमिंग, और नेगेटिव में हमने नॉट को ऐड कर लेना है, जैसे कि शी इज़ नॉट कमिंग। और इंट्रोगेटिव में हमने हेल्पिंग वर्ब्स को सब्जेक्ट से पहले रख लेना है, जैसे इज़ शी कमिंग। इस तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंसेस से जो इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बना सकते हैं। सो थैंक यू।